हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनकही शिकायतें। क्या मम्मी, आजकल घर कितना फैला रहता है, आप ध्यान नहीं रखती? बेटे जलज ने सुनीति से शिकायत की। सुनते ही पति कमल भी चालू हो गए। तुम्हारी माँ को सहेलियों किटियों से फुर्सत मिले तब ना ध्यान देंगी। उधर सासू माँ भी कहाँ पीछे रहने वाली। आजकल की बहुओं के नखरे भी ज़्यादा हैं। सारा दिन घर में आराम से रहती है, फिर भी कोई काम सलीके से नहीं होता। कभी दूध बह जाता तो कभी सब्जी जल जाती। न जाने ध्यान किधर रहता है। जब देखो मोबाइल में गिटर पिटर करती रहती। उफ, बस करो सब लोग। नहीं बनना है मुझे सुगड़ बहू, माँ या पत्नी। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। अपने को सबके अनुरूप बदलते कई साल हो गए। आज तक मैं बदलने की प्रक्रिया से ही गुजर रही हूँ। कभी तो खत्म हो ये। सुनीति जोर से चिल्ला पड़ी। हमेशा की शांत और चुपचाप कड़वे बोल को निगलने वाली आज अचानक विस्फोटक मुद्रा में क्यों आ गई? सब हैरान थे। पतिदेव, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, मैं सहेलियों से गप्पे मारती हूँ या किटी पार्टी जाती हूँ, तो क्या आप अपने दोस्तों से मिलने या पार्टी में नहीं जाते? आपका ऑफिस का ग्रुप तो हमेशा किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने जाता। आप मुझे तो कभी नहीं ले गए। क्या आपने कभी सोचा, जब आप लौट कर बताते हैं तब क्या मेरा मन नहीं करता एंजॉय करने को? आपके पीछे मुझे क्या परेशानी हुई, अपने जानने की कभी कोशिश नहीं की। सुनीति की बात सुन कमल जी चुप हो गए। ये सच है, वो सुनीति को कभी नहीं ले जाते थे। पहले बच्चे छोटे थे, ये बहाना था। अब माँ की उम्र हो गई, वो अकेली कैसे रहेंगी? पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा सुनीति भी इंसान है, मशीन नहीं। उसके अंदर भी कुछ चाहतें हो सकती हैं। सासू माँ, आप भजन के लिए रोज मंदिर जाती हैं। माँ भजन ही नहीं, 4 लोगों से बतिया कर आती हैं। आपकी मानसिक खुराक पूरी हो जाती है। मैं तो आराम से रहती हूँ ना, तभी तो आते ही आपको पानी चाय और खाना मिल जाता है। मैं तो कभी भी कहीं से थक कर आऊँ तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता। सासू सुमन जी भी चुप थी। सुनीति गलत नहीं थी। और जलज, तुम तो मेरा ही अंश हो, फिर भी माँ की पीर नहीं दिखी। पत्नी मेघा का काम काम है और मेरा काम, जिसमें एक भी दिन छुट्टी नहीं, वो तुम्हें नहीं दिखा। तुम और तुम्हारी पत्नी मेघा सुबह आराम से उठते हो, ऑफिस जाते समय टिफिन ले जाते हो। आराम से नहीं बनता है, रोज़ सब्जी लानी पड़ती है, रसोई की ज़रूरतों पर चौकस नज़र रखनी पड़ती, कहीं अचानक कोई चीज़ खत्म ना हो जाए। रोज़ तुम्हारे कपड़े प्रेस किए हुए ऐसे ही नहीं मिलते। जब तुम लोग सोते रहते तब काम वाली के लिए दरवाज़ा मैं खोलती हूँ। मेरा मन भी करता किसी दिन मैं भी आराम से नींद पूरी करूँ। शिकायत सुन सुनीति की सासू माँ बोल पड़ी। अच्छा, तो तुम अब मेघा बहू की बराबरी कर रही हो? बोलने दो माँ, ये वो शिकायतें हैं जो कभी कही नहीं गईं। आज निकल रही तो निकलने दो। कमल जी ने अपनी माँ को टोका। नहीं माँ, मैं मेघा की कैसे बराबरी कर सकती हूँ? वो बच्ची है, मैं काम की बराबरी की बात कर रही हूँ। क्या जो बाहर जाकर काम करके पैसे लाते हैं सिर्फ वही काम करते हैं? घर में रह बिना पैसों के असंख्य काम करने वाली गृहिणी के काम की कोई कीमत नहीं। बस यही जानना और बताना चाह रही थी, कह सुनीति उठने लगी। माँ, सबसे ज़्यादा काम तो गृहिणी ही करती हैं। आपकी वजह से हम निश्चिंत होकर काम पर जा पाते हैं। और आपके कामों की कीमत कोई कैसे लगा सकता है? वो तो बेशकीमती होता है। सॉरी माँ, मैं स्त्री होकर आपकी तकलीफ नहीं समझी, मेघा ने सुनीति का हाथ पकड़ते हुए कहा। मेघा सही कह रही है माँ, अपने इस नालायक बेटे को भी माफ़ कर दो, जलज ने कान पकड़ते हुए कहा। अच्छा, बीवी का समझाना इतनी जल्दी समझ में आ गया? जलज के कान खींचती हुई सुनीति बोली। अरे माँ, क्या करती हो? मेरी बीवी के सामने मेरा कान खींचती हो, कल बच्चों के सामने खींचोगी? नाटकीय अंदाज में जलज बोला। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और घर की दरो दीवार प्यार की खुशबू से महक उठी। जो बाहर के काम करते हैं, केवल वही काम नहीं होता, घर का काम भी उतना ही मायने रखता है। इसलिए गृहिणी का काम कमतर नहीं आंकना चाहिए।